हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस एजुकेशन क्लास। आज हम लोग इम्पोर्टेंट असम हिस्ट्री का पार्ट 14 करने जा रहे हैं और आशा करता हूँ आप लोग ने प्रीवियस पार्ट्स देखा होगा। और आज हम लोग 20 मोर क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हिच बर्मन किंग वाज डिफीटेड बाय समुद्रगुप्त इन कनेक्शन विद अश्वमेधा सेक्रीफाइस। तो ये हम लोग ने स्टडी किया था पहले के पार्ट्स में कि अश्वमेधा सेक्रीफाइस के कनेक्शन में समुद्रगुप्त ने किसको हराया था, कौन से बर्मन किंग को हराया था। तो वो है बाला बर्मन, उनका नाम है बाला बर्मन। तो आप लोग प्रीवियस पार्ट देख लेना, तो इसमें से भी आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन द मिडाइवल एरा बिगन इन असम हिस्ट्री। मिडाइवल एरा, असम हिस्ट्री का मिडाइवल एरा कब से बिगिन होता है ये पूछा है। मिडाइवल एरा जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, मिडाइवल हिस्ट्री, वो है शुरू होता है 1207 से लेके शुरू होता है। मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ आसाम स्टार्ट्स फ्रॉम 1207। तो ये याद रखना है आप लोगों को। और वो कैस कब कब स्टार्ट माना जाता है, जब तुर्को अफगान का अटैक हुआ था तब माना जाता है कि हम लोग का मिडाइवल हिस्ट्री शुरू हुआ था आसाम का। उससे पहले था एंशियंट हिस्ट्री जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ह्यून सांग विजिटेड आसाम ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो ह्यून सांग किसके शासनकाल में आए थे, कौन से राजा के शासनकाल में आए थे, वो थे कुमार भास्कर बर्मन। तो ये सबको पता होगा कि कुमार भास्कर बर्मन के समय ह्यूएनसांग आसाम में आए थे। तो यही क्वेश्चन लास्ट पार्ट में हम लोग ने डिस्कस किया था कि ह्यूएनसांग विजिटेड इंडिया। तो वो था विजिटेड इंडिया वाला, और ये है विजिटेड आसाम। तो दो अलग अलग है, याद रखना है। जब आसाम का बात होगा तब है कुमार भास्कर बर्मन, और जब इंडिया का बात होगा तब होगा हर्षवर्धन। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट हम लोगों का जो है क्वेश्चन, उसमें चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच किंग परफॉर्म्ड अश्वमेधा सेक्रीफाइस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कौन से किंग ने सबसे पहला हर्ष मतलब अश्वमेधा सेक्रीफाइस किया था, वो महेंद्र वर्मन थे। ओके, तो आप लोगों को आंसर पता होगा वो कौन थे, महेंद्र वर्मन, जिन्होंने फर्स्ट अश्वमेधा सेक्रीफाइस किया था। और बाला बर्मन को समुद्रगुप्ता ने हराया था अश्वमेधा सेक्रीफाइस से रिलेटेड। तो ये है। हु इशूड निधनपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। तो ये भी याद रखना है, निधनपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है कि निधनपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन किसके द्वारा इश्यू किया गया था। वो है भास्कर बर्मन। आफ्टर द बैटल विथ कर्ण सुवर्ण। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसके साथ बैटल होने के बाद निधनपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन किया गया, इशू किया गया था भास्कर बर्मन के द्वारा। तो वो थे कर्ण सुवर्ण के साथ, जब बैटल हुआ था उसके बाद। हु वॉज द कॉन्टेम्प्ररी ऑफ कुमार भास्कर बर्मन इन नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में कुमार भास्कर बर्मन के कॉन्टेम्प्ररी कौन थे। कॉन्टेम्प्ररी मतलब समसामयिक, मतलब उसी टाइम में शासन कर रहे नॉर्दर्न इंडिया में कौन थे, वो थे हर्षवर्धन। तो भास्कर बर्मन के समय थे हर्षवर्धन। और एक क्वेश्चन मिलेगा कि समुद्रगुप्ता के समय कौन थे, वो हम लोग देखते हैं। तो हु वॉज द कॉन्टेम्प्ररी ऑफ कुमार भास्कर बर्मन इन नॉर्थ इंडिया, वो नॉर्दर्न इंडिया, वो है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन और कुमार भास्कर बर्मन एक ही टाइम में रूल कर रहे थे, बस जगह अलग अलग था। ये आसाम के साइड में थे और वो नॉर्थ साइड में थे। इन महाभारत लॉर्ड ऑफ म्लेक्चा वॉज गिवन टू हुम। तो ये जो टाइटल है लॉर्ड ऑफ द म्लेक्चा, ये म्लेक्चा, लॉर्ड ऑफ द म्लेक्चा, ये टाइटल किसको दिया गया है, वो है भागदत्ता को। तो लॉर्ड ऑफ द म्लेक्चा टाइटल वॉज गिवन टू भागदत्ता। व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय ह्यूएनसांग। कौन सा बुक ह्यूएनसांग के द्वारा लिखा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो है सी यू की। सी यू की नामक जो बुक है वो ह्यूएनसांग के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ कुमार राजा। कुमार राजा का टाइटल किसको मिला था। तो कुमार राजा का टाइटल किसको मिला था, कुमार राजा का टाइटल मिला था भास्कर बर्मन को। कुमार राजा का टाइटल किसको मिला था, भास्कर बर्मन। और भास्कर बर्मन को माना भी जाता है कि वो बर्मन डायनेस्टी, बर्मन जो किंगडम था उसका सबसे मतलब ताकतवर राजा थे वो, भास्कर बर्मन, इन्फ्लुएंशियल।
ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नागाजारी खनिकर गांव रॉक इंस्क्रिप्शन बिलोंग टू द पीरियड ऑफ व्हिच डायनेस्टी। तो नागाजारी खनिकर गांव जो इंस्क्रिप्शन रॉक इंस्क्रिप्शन था, जो हम लोग ने बहुत पहले देखा है कि बहुत सारा जो इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शंस था, कॉपर प्लेट एंड रॉक इंस्क्रिप्शन, उनमें से इसका क्वेश्चन है कि नागाजारी खनिकर गांव रॉक इंस्क्रिप्शन कौन से डायनेस्टी के समय का है। वो है बर्मन डायनेस्टी के समय का। तो बर्मन डायनेस्टी के समय में नागाजारी खनिकर गांव रॉक इंस्क्रिप्शन किया गया, लिखा गया, वो इंस्क्रिप्ट किया गया था। ओ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड ह्यूएनसांग विजिटेड आसाम। तो ह्यूएनसांग आए कब थे आसाम? वो आए थे 640 एडी में। इसका क्वेश्चन है ये कि 640 एडी कब, किसके शासनकाल में आए थे? वो है भास्कर बर्मन। पर कब आए थे? वो है 640 एडी, 640 एडी। देन अकॉर्डिंग टू ह्यूएनसांग द सर्कमफेरेंस ऑफ कामरूपा वाज, सेम क्वेश्चन हम लोग ने देखा था, उसमें था 10,000 ली, पर इसमें हम लोग माइल्स के हिसाब से देखेंगे। तो माइल्स के हिसाब से होता है 1700 माइल्स। तो 10,000 जो ली है दैट इज इक्वल्स टू 1700 माइल्स। ओके, तो इसका जो अकॉर्डिंग टू ह्यूएनसांग का सर्कमफेरेंस ऑफ कामरूपा वाज 1700 माइल्स। व्हिच डायनेस्टी प्रीसीड्स द बर्मन डायनेस्टी। बर्मन डायनेस्टी के सबसे पहले वाला डायनेस्टी कौन था? वो था भोमा डायनेस्टी। तो बर्मन डायनेस्टी के पहले जो ठीक पहले जो डायनेस्टी था वो था भोमा डायनेस्टी। नेक्स्ट है इन एंशियंट टाइम्स द ताम्रलिपि वाज फेमस एज। तो ताम्रलिपि को किस नाम से जाना जाता था? वो था वो के मतलब किस चीज़ के लिए ताम्रलिपि को जाना जाता था? वो था सी पोर्ट। तो इन एंशियंट टाइम्स ताम्रलिपि वाज फेमस फॉर सी पोर्ट, उसको उधर का सी पोर्ट के लिए ताम्रलिपि बहुत फेमस हुआ करता था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ताम्रलिपि, तो आप लोग देखना है, ये सी पोर्ट था। ओके, हु वाज द फाउंडर ऑफ चुतिया किंगडम। तो चुतिया किंगडम का फाउंडर कौन थे? वो थे बिरपल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चुतिया किंगडम के फाउंडर कौन थे? वो थे बिरपल। हु इज नोन एज द फादर ऑफ एसामीज प्रोज लिटरेचर। तो एसामीज प्रोज लिटरेचर, इसमें ऑप्शन देख के आप लोग डाउट हो सकते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर ध्यान से याद रखना कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ एसामीज प्रोज लिटरेचर, वो है भट्टदेवा। इसके ऑप्शन में आपको अगर शंकरदेवा या फिर और कुछ दे देंगे तो हम लोग क्या होंगे, मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे शंकरदेवा देने से। तो ये नहीं, इसको याद रखना है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ एसामीज प्रोज लिटरेचर, तो वो है भट्टदेवा। आप लोग को याद रखना ही है। व्हिच चुतिया किंग बिल्ट शोदिया। तो शोदिया किस चुतिया किंग से बनाया गया, किस चुतिया किंग ने बनाया था शोदिया? वो थे रत्नध्वज पाल। तो रत्नध्वज पाल ने शोदिया बनाया था, बिल्ड किया गया था। नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ बर्मन डायनेस्टी। बर्मन डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? वो आप लोगों को पता ही है कि पुष्य बर्मन बर्मन डायनेस्टी के फाउंडर थे। व्हिच वेदा इज पार्टली इन प्रोज एंड पार्टली इन वर्सेस। तो कौन सा वेदा है जिसमें पार्टली प्रोज है और पार्टली वर्सेस है, पोएम के हिसाब से है और कुछ कुछ प्रोज है? वो है यजुर्वेदा। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेदास का। तो वेदा में से कौन सा जो पार्टली प्रोज है और पार्टली वर्सेस है, वो है यजुर्वेदा। व्हाट इज द एंशियंट नेम ऑफ कछार। तो कछार का एंशियंट नेम क्या था? कछार का एंशियंट नेम था हिडिम्बा। तो कछार का एंशियंट नेम क्या है? हिडिम्बा। ये भी पहले डिस्कस हो चुका है, तो आप लोग को याद रखना है कि कछार का एंशियंट नेम क्या है? वो है हिडिम्बा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सारे क्वेश्चंस समझ में आए हैं। आप लोग इसको बार बार देखिए और किसी जगह में लिख लीजिए होने से, और इसको याद कीजिए। 20 क्वेश्चंस आज किया गया है, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय आसाम। मैं इसमें प्लेलिस्ट दे दूंगा, आप लोग इस प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं, पूरा आसाम हिस्ट्री को।